अस्सलाम वालेकुम जी। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब तो दूसरा अशरा माशाल्लाह से शुरू हो गया है। आई होप आपका बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा होगा सहरी और इफ्तारी के साथ। बस कोविड का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और कोविड से बच के रहें। मैं अपनी सहरी से आपको रूटीन दिखाना चाह रही थी कि जो मेरी फ़र्स्ट अशरे में रही है। हमारे यहाँ पे सऊदीया में जो सहरी का टाइम है वो है ऑलमोस्ट 3:45 टू 4 o'clock। आजकल यही चल रहा है, इसी के बीच में पिछले 10 दिन रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट 3 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद जो है मैं सहरी की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। और कभी कभी मेरी गुड़िया भी साथ में उठ जाती है और वो भी मेरी पूरी हेल्प कराती है। तो नॉर्मली सहरी बनी हमारी बहुत सिंपल होती है। मेरा जो साइकोलॉजिकल इशू है कि मैं पराठे के या घी वाली रोटी के बगैर मेरा सहरी नहीं होती। जबकि जो मेरे मियाँ हैं वो बहुत सिंपल सी सहरी करते हैं दही के साथ, या कभी कभार वो आधी रोटी ले लेते हैं सिंपल सी। तो और लस्सी भी एक लाजमी हिस्सा है मेरी सहरी का। तो ये हमारी छोटी सी सादा सी सहरी होती है। और इससे हमारा रोज़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो आज सहरी करने के बाद हम नॉर्मली सो जाते हैं। फिर मेरे मियाँ ऑफिस चले जाते हैं और मैं दोबारा से दोपहर में कुछ खाना वगैरह बनाना हो या कुछ इस तरह से, तो इस हिसाब से मैं अपना दिन प्लान करती हूँ। तो आज दोपहर में बाहर से कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेके आए थे। पाकिस्तानी सब्ज़ियाँ जब यहाँ पे मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये परदेसी बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे, लोकल्स को इतना उसका आइडिया नहीं होगा। तो ये पाकिस्तानी खरबूजे, ये मैं कोई 5 से 6 साल बाद देख रही हूँ और 5 से 6 साल बाद ही खाऊंगी। तो कुछ गाजरें और खरबूजे वगैरह लेके आए थे। और ये शरबत तूत से लेके आए थे मेरे मियाँ। और ये मेड इन पाकिस्तान था, और मेड इन पाकिस्तान एक कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान जिनका ओरिजिन है लेकिन वो मेड इन पाकिस्तान उन पे नहीं लिखा होता। तो ये पेरी पेरी सॉस थी, ये डिपिंग सॉस नहीं है, ये कुकिंग सॉस मैं समझती हूँ है। तो अगर कभी पेरी पेरी चिकन बनाना हुआ तो मैं इसे मैरिनेट करूँगी। और ये पाकिस्तानी मिर्चें गोल वाली जो यहाँ पे बड़ी कम मिलती हैं। और पाकिस्तानी कद्दू ऑब्वियसली यहाँ पे वो लौकी लंबी वाली जो होती है वो मिलती है, तो गोल वाले कद्दू कम ही नज़र आते हैं। तो मैंने सबसे पहले सोचा, क्योंकि अगर आप गाजरों को ज़्यादा अरसे के लिए रख दो तो वो सौगी हो जाती हैं, तो फिर छिलती नहीं अच्छी तरह से। तो मैंने उसी टाइम में उसको छील के और उसको कद्दूकश करके तो मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए उसको तैयारी शुरू की। तो मैंने सारी गाजरों को कद्दूकश किया, उसके अंदर क्रीम के 3 पैकेट्स डाले जो 150 ml के थे ऑलमोस्ट। और साथ में मैंने 2 कप इसमें दूध डाला और इसको थोड़ा वेट दे दिया। और जब इसका वेट आ गया तो मैंने इसको अच्छी तरह से इसका जो दूध, इसका जो अपना गाजरों का पानी निकला था वो खुश्क होने के लिए रख दिया। तो इसको आप अच्छी तरह से हल्की आंच पे आप ऑब्वियसली पकाएंगे ताकि गाजर जो है वो और अच्छी तरह से नरम हो जाए और जायका भी अच्छा आए। तो अगर आप चाहें तो आप कंटिन्यूस वैसे भी पका सकते हैं, लेकिन मुझे टाइम कम था तो मैंने क्विकली किया ये। और फिर इसके बाद जब ये अच्छी तरह से भुन जाए, यानी पानी इसका ख़त्म हो जाए, तो भुनने के लिए मैंने इसके अंदर 3 चम्मच देसी घी डाला। और उसके बाद 1 कप जो है चीनी डाल दी मैंने इसके अंदर। और ये मेरा हलवा तैयार हो गया। इट्स सिंपल क्विक प्रोसेस। तो मेरी मामी की रेसिपी से मैंने इसको बनाया है और बहुत अच्छा बना था। आप चाहें तो आप इसमें अंडे भी फेंट के डाल सकते हैं, तो उससे भी खोए की लुक आती बड़ी अच्छी सी। तो फिर मैंने हम चिकन भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं पास्ता बना लेती हूँ इसका। तो एक मैंने ब्रेस्ट पीस लेके चिकन का, तो उसको हल्का सा मैरिनेट कर दिया सिंपल। इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला, थोड़ा सा लेमन जूस डाला, और लाल मिर्चें जो क्रश चिलीज़ होती हैं वो, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसको मैरिनेट कर दिया। कुछ सब्जियां पड़ी थी उनकी मैंने जूलियन कटिंग कर ली और पास्ता बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने सबसे पहले 3 से 4 बड़े जो लहसुन के जवे होते हैं उनको अच्छी तरह से चॉप करके उसको हल्का सा सौते किया और लाइट सा ब्राउन किया मैंने उसके अंदर। फिर मैरिनेटेड चिकन अपना डाल दिया। तो जब वो चिकन ऑलमोस्ट हो गया, डन हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर जो अपनी सब्ज़ियाँ मैंने उसको काट के रखी हुई थी वो डाली। सब्ज़ियाँ आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटनी, उस तरह से वो बड़ी घुल जाएंगी आपस में। और सॉस जो है, जो जब मैं इसके अंदर सॉसेस की ऐड करूँगी तो वो बड़ी चिपकने लग जाएंगी आपस में। तो इसलिए आपने थोड़ी सी मुनासिब साइज़ की सब्ज़ियाँ काटनी है। और उसको तेज़ आंच पे आपने पकाना है ताकि सिर्फ उसका पानी खुश्क हो और वो अपना जो क्रंच जो है वो ना खोए। अगर आप चाहें तो आप इसको, अगर आप ज़्यादा कुकड आपको अच्छी लगती हैं तो आप ज़्यादा कुकड सब्ज़ियाँ इसमें रख सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी क्रंची रखी। और बंद गोभी भी मैं इसके अंदर डालूँगी। वो मैं जब ये सब्ज़ियाँ थोड़ी सी हो जाएंगी तो वो डालूँगी, क्योंकि उसको इतनी कुकिंग की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ मैंने एक पैन के अंदर पानी भी खुला डाल के रख दिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी पास्ता।
और जब आप पानी रखते हैं पास्ता के लिए तो आप उसके अंदर ऑलमोस्ट 1 चम्मच ऑयल डालते हैं और थोड़ा सा नमक, यानी आधा चम्मच या टी स्पून जो होता है, छोटा चम्मच होता है, वो आप इसके अंदर नमक का डालेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने देखें उसमें बंद गोभी डाल दी है। अब मेरी सब्ज़ियाँ जब पक जाएंगी तो इसके अंदर मैं इसकी सॉसेज ऐड करना शुरू करूँगी, और दूसरी तरफ जब वो पानी उबलने लगेगा तो मैं इसके अंदर पास्ता ऐड कर दूँगी। जब तक ये काम हो रहा है मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी, जिसको हम रिस्क कहते हैं। इंसान जो है वो रिस्क के बारे में बड़ा परेशान रहता है, लेकिन रिस्क को हमने एक बड़ी छोटी सी ब्रैकेट में कैद किया हुआ है। बेसिकली जो रिस्क है वो उसकी मीनिंग्स बड़े वाइडर हैं, यानी अगर आप इसको गूगल सर्च करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि एनीथिंग दैट ब्रिंग्स बेनिफिट्स एंड गुडनेस, यानी कोई भी चीज़ जो आपके लिए भलाई और खुशी लेके आती है वो रिस्क है इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप हम समझते हैं सिर्फ पैसा जो है ना वो रिस्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा माल जो हमें वो भी रिस्क है, औलाद, सेहत, पैसा, इज़्ज़त, नेकनामी और माँ बाप की प्रेजेंस, रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की प्रेजेंस, वो भी तो हमारा रिस्क है अगर हम इसको देखें तो। इसलिए हमें अपने जो इसका जो नोशन है रिस्क का, इसको नैरो नहीं करना चाहिए, थोड़ा ब्रॉडर व्यू में इसको देखना चाहिए, और हमेशा पैसे में बरकत की दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला से पैसे में बरकत क्या होती है? पैसे में बरकत का मतलब ये है कि हमारा पैसा जो है वो अच्छी जगह पे खर्च हो, खुदा न खास्ता बीमारी पे खर्च ना हो, किसी भी बुरी चीज़ के लिए हमारा पैसा खर्च ना हो। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमारे पास जो कुछ भी होता है। बाज़ ज़ात लोगों के पास रिस्क जब कम हो जाता है, यानी पैसा थोड़ा कम हो जाता है, तो वो घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन ये वो पॉइंट होता है जिसमें आपने देखना होता है अपने इर्द गिर्द कि मेरे पास अल्लाह ने मुझे और क्या दिया हुआ है। और यकीन करें, जब आप देखेंगे कि अगर मेरे पास पैसा कम है तो मेरे पास औलाद तो है, और अगर मेरे पास औलाद नहीं है तो मेरे पास पैसा है, मेरे पास इज़्ज़त है। और अगर आपके पास अपने जो जैसे जैसे आप विज़न को ब्रॉडर करते जाएंगे तो आपको कंटेंटमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी, कनात पसंदी आपके अंदर आएगी, और आप अल्लाह का शुक्र करने पे मजबूर होंगे। और अल्लाह ने आपसे वादा किया हुआ है कि अगर आप शुक्र करेंगे तो मैं आपको ज़्यादा दूँगा, और ये आजमाई हुई बात है, अब करके देखें। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से अपने जो रिज़्क है उसमें इजाफ़े की दुआ ज़रूर करें, लेकिन अपने ज़हन में ये रखें कि पैसा सिर्फ रिज़्क नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिज़्क में आती हैं। और अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क में बरकत डाले, चाहे वो पैसा हो, औलाद हो, इज़्ज़त हो, अपने माँ बाप की प्रेजेंस हो, नेकनामी हो, हर चीज़ अल्लाह ताला उसमें आपके और हमारे बरकत डाले। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छी बात जो मैंने आपसे शेयर की है, ये मेरी ज़िंदगी का अभी तक एक्सपीरियंस है, और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे भी बड़ी लेट इस चीज़ की समझ आई है। तो जिसको जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें हर हाल में, और ढूंढा करें कि आपके पास क्या ज़्यादा है दूसरों की निस्बत। तो अब चलते हैं, जैसे कि आप साथ साथ देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाला है 2 बड़े टेबल स्पून जो होता है, सॉल्ट डाला है टू टेस्ट, मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्चें जो होती हैं वो टू टेस्ट, और साथ में मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है इसके अंदर, 1 बड़ा चम्मच मैंने विनेगर डाला है उसके अंदर, और साथ में इसके अंदर मैंने केचप डाली है। अगर आप चाहें तो आप ये सारी सॉसेज एक पैन के अंदर जमा करें, और जो है वो सॉरी पैन नहीं, एक बाउल लें, उसके अंदर केचप, आपका सोया सॉस, विनेगर, रेड चिलीज़ और नमक वगैरह सब डाल के इकट्ठा आप इसको हिला लें ज़रा सा, और फिर आप इसके अंदर ऐड कर दें, तो भी आपका बड़ी अच्छी सॉस तैयार हो जाती है। तो अगर आप इसको ज़्यादा सॉसी बनाना चाहती हैं, नहीं थोड़ा सा आप चाहती हैं कि फ्लोई सा हो, तो आप इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा केचप या ज़्यादा इस तरह की सॉसेज ऐड कर सकती हैं, एज़ पर योर चॉइस। प्लस आप इसको वाइट सॉस के साथ भी बना सकते हैं, वो जो मैदे और मक्खन के साथ बनती है, वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, हम मेरा जो पास्ता की जो वेजिटेबल्स हैं वो तैयार हो गई हैं, पास्ता भी उबल गया है, उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था पानी को, और फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मेरा पास्ता तैयार हो गया। और दूसरी तरफ चूँकि खरबूजे आए थे तो वो भी जो है आपको पता है जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए उसको टाइम पे यूज़ कर लेना अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि मैं खरबूजे जो है वो थोड़ा सा छील के 2 खरबूजे मैंने रख लिए, ताकि इफ्तारी में हम फ्रेश ये जो फ्रूट है इंजॉय कर सकें, क्योंकि आई कुड नॉट वेट कि मैं ना इसको आज ही खा के देखूं। और दूसरा हम समोसे बनाए थे, और उसको मैंने एयर फ्रायर कर लिया था, और मैंने इस दफ़ा ये सोचा था कि
सिर्फ एक फ्राइड आइटम खाया करनी है या एक इस तरह की मैदे वाली आइटम खाया करनी है। तो ये मेरी छोटी सी अफ्तारी की टेबल मैंने आपसे शेयर की। और उसके बाद ऑब्वियसली सोने से पहले जो है किचन की जो हालत हुई होती है ड्यूरिंग ऑल डे, जब आप इतना काम थोड़ा बहुत चल रहा होता है आपका, तो सफाई बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये जो मॉप है ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान की है। इससे बड़े अच्छी सी सफाई हो जाता है, बड़ा अच्छा। और कोनों तक भी और टेबल के नीचे और कुकिंग रेंज के नीचे हर जगह ये आराम से चला जाता है और सफाई में मुझे बड़ी आसानी हुई है इसके से। और वैसे भी रात को आपको करके ही किचन अपना सारा साफ़ करके सोना चाहिए, बर्तन वगैरह धो के। मैं कोई प्रीच नहीं कर रही आपसे, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो आपको, जब आपको कोई बर्तन नहीं धोना पड़ता और आप सुकून से उठ के अपना नाश्ता या सैरी बनाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे पता है आप में से अक्सर ख़वातीन जो हैं वो ये वाला काम करके सोती हैं अपना। जब मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा अनोइंग लगता था, लेकिन अब चूँकि ये मेरी ज़िम्मेदारी बन गई है तो मुझे अब जो है इसके बगैर मुझे पता है मैं नहीं कर सकती कुछ भी। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ इंशाल्लाह दोबारा एक नए व्लॉग में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।